हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एमआरआई में कौन कौन से प्रोटोकॉल कब बुक होते हैं। जैसे आज हमारे पास एक काउंटर से फ़ोन आया कि सर ये एमआरआई सीजर लिख के आया है, तो क्या बुक कर दूं, कौन से किस में इसकी एंट्री करूं। तो मैं आपको बताता हूं कि प्रोटोकॉल जो लिख के आता है तो क्या क्या हम उस प्रोटोकॉल में क्या स्टडी करते हैं। तो उससे मैंने बोला अगर सीजर लिख के आया तो सीजर मतलब झटके आ रहे हैं, एकदम नॉर्मल सी बात है, झटके आ रहे हैं तो उसमें एपिलेप्सी प्रोटोकॉल में बुक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सीजर प्रोटोकॉल का एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का फॉर्म बना हुआ है। तो इसमें हमारे काउंटर वाले लड़के को जो है कन्फ्यूजन हो रहा था कि किस में बुक करना है इसको, तो हमने इसे एपिलेप्सी में करवा दिया, क्योंकि सीजर मतलब एपिलेप्सी होता है, तो इसलिए एपिलेप्सी में प्रोटोकॉल में बुक करवा दिया। जैसे अगर कभी कभी आपके पास आए सीजर प्रोटोकॉल लिख के, तो आप एपिलेप्सी प्रोटोकॉल समझो, उसमें एपिलेप्सी प्रोटोकॉल का जो प्रोटोकॉल है वही हमारा ही करना है। अगर कभी स्ट्रोक प्रोटोकॉल करके आए, ब्रेन स्ट्रोक, तो ब्रेन पूरा करो। स्ट्रोक मतलब एनजीओ, स्ट्रोक मतलब हमारा आर्टरी कहीं से बंद हुआ है तो एनजीओ करना है, तो हमारे एनजीओ की जांच करना है, स्ट्रोक में एनजीओ करो। और कभी कभी वर्टाइगो प्रोटोकॉल करके आता है, तो वर्टाइगो प्रोटोकॉल में मोस्ट कॉमन है ब्रेन करना है। बहुत सी जगह फिस्टा भी सीक्वेंस चलाते हैं, तो फिस्टा सीक्वेंस चलाने हैं, पोस्टीरियर साइड में फिस्टा चलाना है, साथ में सर्वाइकल स्पाइन के दो तीन सीक्वेंस लेने हैं, जो आपके डॉक्टर के ने आपका प्रोटोकॉल बना रखा हो, डॉक्टर को रिपोर्टिंग में चाहिए आप वैसा कर सकते हैं। वैसे वर्टाइगो प्रोटोकॉल देखा जाए तो ब्रेन और फिस्टा और सर्वाइकल स्पाइन इनमें कवर होता है, क्योंकि सर्वाइकल स्पाइन से भी वर्टाइगो होता है, वो आते हैं, तो इसलिए सर्वाइकल स्पाइन भी उसमें कवर होता है। और कभी कभी आता है ट्यूमर प्रोटोकॉल, ब्रेन ट्यूमर प्रोटोकॉल। तो ब्रेन ट्यूमर प्रोटोकॉल में हमेशा उसको आपको करना है ब्रेन को, और कॉन्ट्रास्ट के साथ ही वो करना है, और कॉन्ट्रास्ट के साथ ही करना है आपको ब्रेन। तो उसमें कॉन्ट्रास्ट के साथ देख लेना, आप कॉन्ट्रास्ट की बुकिंग नहीं है जैसा भी है, लेकिन आपको कॉन्ट्रास्ट के साथ ही करना है एमआरआई। और तीसरी चीज़ है जो कभी कभी लिख के आ जाता है कि ये ना, अब ये अपने इसके पिट्यूटरी के लिए तो सेला लिख के आ जाए, सेला लिख के आ जाए, पिट्यूटरी लिख के आया, तो आपको ब्रेन पिट्यूटरी या सेला लिख के आया तो आपको सेला रीजन करना है। तो डायनेमिक लिख के आया तो आपको डायनेमिक करना है। और अगर इसमें ना लिखा हो तो बस इसमें लिखा हो कि सेला प्रोटोकॉल, तो आपको पिट्यूटरी डायनेमिक में ही करना है, क्योंकि डायनेमिक में ही समझ में आएगा, तो उसको डायनेमिक में बुक करवाना है। और कभी कोई नर्व प्रोटोकॉल लिख के आता है तो आपको सबसे पहले उसमें ये देखना पड़ेगा कि नर्व प्रोटोकॉल में कौन सी जगह का नसों का देखना है। जैसे नर्व प्रोटोकॉल दिया है, ब्रेचिल फ्लेक्सिस दिया है, तो आपकी जो गर्दन या हाथ के नसों का होता है उसका होता है, तो आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कौन से नर्व का दिया है, क्या दिया है, तो इसी हिसाब से आप एमआरआई करें। कि एमआरआई में बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्यूमर प्रोटोकॉल, सीजर प्रोटोकॉल, एपिलेप्सी प्रोटोकॉल, स्ट्रोक प्रोटोकॉल, वर्टाइगो प्रोटोकॉल, ऐसे करके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं। तो उसी हिसाब से आपका सीक्वेंस होते हैं, उसी हिसाब से डॉक्टर एडवाइस फिल्म देखना चाहता है या जांच करवाना चाहता है, तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें कि इसमें क्या और कैसे ले सकते हैं। ठीक है।